हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोडिंग बाय मोहित। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास आपकी दूसरी जावा जावा स्क्रिप्ट की दूसरी क्लास होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे वाई स्टडी जावा स्क्रिप्ट। मतलब जावा स्क्रिप्ट को क्यों पढ़ना है हमें, जावा स्क्रिप्ट को क्यों पढ़ना है। तो जावा स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द थ्री लैंग्वेज और वेब डेवलपर्स मस्ट लर्न। मतलब कि जावा स्क्रिप्ट उन तीन मुख्य भाषाओं में से एक है, जिन्हें हर वेब डेवलपर को सीखना सीखना चाहिए। ठीक है ना। तो कौन सी है? तो नंबर एक है HTML। HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेज। तो HTML डिफाइन टू कंटेंट ऑफ मतलब HTML वेब पेज की सामग्री, सामग्री मीन्स कंटेंट, सामग्री मीन्स कंटेंट बनाने के लिए हो जाती है, उपयोग की जाती है। जैसे एच टी एम एल में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पहले मेरी क्लास चलती थी HTML की। स्ट्रक्चर, HTML किस में यूज किया जाता है? स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है? फिर उसके बाद नंबर दो है CSS टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेज। इसका मतलब क्या है कि CSS वेब पेज है। CSS वेब पेज को सॉरी CSS वेब पेज को सुंदर और आकर्षक स्पेसी एंड लेआउट बनाने के लिए उपयोग होती है। ठीक है ना। इट मीन्स जो HTML होता है वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जावा स्क्रिप्ट को। सॉरी, स्ट्रक्चर का यूज करने के लिए किसका, वो पूरा करने के लिए किसका यूज करते हैं? CSS का। CSS क्या करेगा कि उस स्ट्रक्चर को मेकअप करेगा। ठीक है, कैसा बनाएगा? सुंदर एंड आकर्षण बनाएगा। ठीक है ना। जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा यहाँ पे? इस जावा स्क्रिप्ट टू प्रोग्राम द बिहेवियर्स ऑफ वेब पेजेस। मतलब जावा स्क्रिप्ट वेब पेज को कार्य करना, मतलब फंडामेंटली फंडामेंटली और इंटर इंटरेक्शन जोड़ती है। मतलब कि ये उसे एक बिहेवियर, जो बिहेवियर देगा उसे, जावा स्क्रिप्ट क्या करेगी? उस स्ट्रक्चर को एक बिहेवियर्स देगी, उसे क्या करना है, कैसे करेगा, ये जावा स्क्रिप्ट काम करेगी। ठीक। तो आगे चलते हैं। वाई यू शुड लर्न जावा स्क्रिप्ट टूडे। तो मैंने आपको बताया था कि इंस्टियरली वैन जेएस, मतलब जावा स्क्रिप्ट बॉय इंडिपेंडेंटली बाई ब्रेंडन ईच इन 1995, इट वाज सपोज टू फंक्शन ओनली एज अ स्क्रिप्ट लैंग्वेज ऑन द क्लाइंट साइड फॉर वेब डेवलपमेंट। बट इसका मतलब जब 1995 में जावा स्क्रिप्ट को ब्रांड ईच ने बनाया था, जब 1995 में ब्रांड ईच को जावा स्क्रिप्ट ने बनाया था, तब उसका उपयोग केवल उसका उपयोग केवल वेब उसका उपयोग किसमें? ब्राउजर में स्क्रिप्ट चलाने के लिए किया जाता था। क्या? ब्राउजर में किसके लिए? स्क्रिप्ट चलाने के लिए किया जाता था। फिर हावर्ली जब जावा स्क्रिप्ट हैज इवॉल्व एंड क्या develop a lot in many others dimension like server side program, desktop application, etc. तो लेकिन समय के साथ जावास्क्रिप्ट बहुत विकसित हुआ, मतलब बहुत ही विकसित, मतलब डेवलपर हुआ। समय के साथ जावास्क्रिप्ट बहुत डेवलपर हुआ, हो गई। और अब उसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मैंने आपको बताया था, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर है, डेवलपमेंट है, सॉरी, मशीन लर्निंग है, ETC है। ठीक। हियर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड फ्रेमवर्क वेयर जावास्क्रिप्ट इज यूज। तो मींस नोड जेएस का उपयोग सर्वर साइड प्रोग्राम के लिए किया जाता है। ठीक है। नोड जेएस यूज टू सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कंप्लीट फ्रेमवर्क टू सर्वर साइड डेवलपर। मतलब नोड जेएस का उपयोग सर्वर साइड प्रोग्राम के लिए किया जाता है। सर्वर साइड के जो प्रोग्राम होते हैं उसे उसे उपयोग करने के लिए किया जाता है। जैसे HTTP,
कॉस्ट रिक्वायर HTTP इसे सर्वर बनाया जाता है, ठीक। और रिएक्ट जेएस क्या करेगा, इट इज फ्रंट एंड लाइब्रेरी डेवलपर बाई फेसबुक यूजिंग रिएक्ट जेएस यूजिंग कैन क्रिएट वेब एज वेल वेब एज वेल मोबाइल एप्लीकेशन। इसका मतलब जैसे रिएक्ट नेटिव, ठीक है ना, रिएक्ट नेटिव की मदद से एंड्रॉयड आईओएस मोबाइल एप्स बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप जैसे मोबाइल ऐप बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है व्हाट्सएप का, ठीक। उसके बाद है, सॉरी ये वाला है, वो तो मैंने गलत बता दिया। एंगुलर जेएस इट इज जावास्क्रिप्ट एमबीसी फ्रेमवर्क टू डेवलप और डायनामिक वेब एप्लीकेशन। इसका मतलब, तो एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। एंगुलर एक क्या है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो डायनामिक वेबसाइट बनाने में मदद करता है। किसमें, डायनामिक वेबसाइट बनाने में मदद करता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की मदद से डेस्कटॉप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई जाती है। इलेक्ट्रॉन की मदद से हम क्या बनाई जाती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई जाती है। एग्जाम्पल में जैसे बीएस कोड भी इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। एग्जाम्पल में जैसे मैं अभी आपको बताऊं तो बीएस कोड एक क्या है, इलेक्ट्रॉन के आधार पे है, ठीक है ना। और रिएक्ट वीआर क्या करता है कि रिएक्ट वीआर का उपयोग वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में से जैसे होता है वीआर गेम एंड 3D एक्सपीरियंस। एक वीआर गेम होता है ना, जो तुमने देखा हो, जाता है उन्हें आंखों पे लगा के वीआर देखते हैं अपन, उसे हम वीआर गेम बोलते हैं, वीआर वॉच, वीआर हेडसेट, ठीक है ना। ऐसे ही 3D एग्जाम्पल जो 3D टाइप के होते हैं, तो उसका किसमें यूज होता है, रिएक्ट वीआर में, ठीक है ना। और टेंसर फ्लो डॉट जी एस एस, इसका उपयोग किसमें होता है कि टेंसर फ्लो डॉट जी एस एस एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने और चलाने के लिए उपयोग होती है। एग्जाम्पल में जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि इमेज इमेज रिकॉग्नाइज ऐप, जो इमेज रिकॉग्नाइजेशन ऐप होते हैं ना, उनमें यूज होता है ऐसे, मतलब जो कोई डिलीट हो जाते हैं उसे वापस लाने के लिए, ठीक है ना। जावा दी टू सॉफ्टवेयर नीड स्टार्ट विद द जावास्क्रिप्ट आर, मतलब दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होती है। इन्हें शुरू करने के लिए आवश्यकता होती है किसमें, सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। कौन सा, टेस्ट एडिटर, और नंबर दो है ब्राउजर। टेस्ट एडिटर में वीएस कोड है। वीएस कोड एक लोकप्रिय टेस्ट एडिटर है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं, ठीक है ना। और ब्राउजर ब्राउजर क्या है कि ब्राउजर एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को पहचानने के लिए आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं, जब आप वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है ना, जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो ब्राउजर एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है। क्या करेगा ब्राउजर, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये ब्राउजर का काम होता है, ठीक है ना। फिर नोट में है, इट्स सिंपल दी जावा जेएस डेवलपमेंट इंस्टॉल वीएस कोड कोड टेक्स्ट एडिटर फ्रॉम जस्ट डाउनलोड फ्रॉम दी गूगल बाई टाइपिंग दी नेम ऑफ इट। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि वीएस कोड को डाउनलोड करो यहाँ से, ठीक। फिर है लाइव सर्वर इंस्टॉलेशन। तो लाइव सर्वर इंस्टॉलेशन मतलब लाइव सर्वर है जो इस पे लिंक पे वीडियो डली है, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। हाउ टू चेंज थीम। तो फॉर द क्लिक द सेटिंग विच द लोकेशन ऑफ बटन लेफ्ट एंड राइट सेलेक्ट टू कलर देम। लाइव सर्वर एक्सटेंशन लाइव सर्वर एक्सटेंशन क्या करता है कि एक्सटेंशन जो क्रिएट अ लोकल सर्वर
on the system run the and run in the background to constant check for change that the perform on your HTML CSS JavaScript file and immediately updates to change in browser output। तो ये क्या करता है कि लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है, क्या एक लाइव सर्वर का एक एक्सटेंशन है जो कोड के लिए कोड में किए गए बदलावों को क्या करेगा, ब्राउज़र में तुरंत दिखाता है। कोड में किए गए बदलावों को ब्राउज़र में तुरंत दिखाता है, यही होता है लाइव सर्वर एक्सटेंशन। ठीक। एग्जाम्पल में जैसे अगर हमने HTML फाइल में लिखा हेडिंग टैग के अंदर हेलो, ठीक, और बाद में बदल के हमने कर दिया हेलो मोहित, तो ये क्या करेगा, तो लाइव सर्वर ब्राउज़र को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है, कर देगा, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक, हाउ टू इंस्टॉल लाइव सर्वर एक्सटेंशन, जी आप लिंक है, आप देखते रहना अपना। और यूजिंग दी कंसोल, यूजिंग दी कंसोल फॉर फॉर दी ओपन योर फेवरेट वेब ब्राउजर एंड इंस्पेक्ट इन एंड गो टू दी कंसोल, कंट्रोल एल प्लस क्लीन ऑल दी कंसोल। चलिए, कंसोल, कंसोल क्या करता है कि कंसोल ब्राउजर का एक एक टूल है, जो टूल है जहाँ सॉरी जावा स्क्रिप्ट, यहाँ जावा स्क्रिप्ट कोड को तुरंत रन किया जा सकता है। क्या किया जाता है, रन किया जा सकता है, ठीक है ना। यूज दी कंसोल यूजस रेफ रीड एलिवेटन प्रिंट लूप, ठीक है ना, 1+2। तो मुझे क्या करना है, मैं आपको मुझे दिखाता हूँ। मैं गया यहाँ पे एंड मैंने खोला क्रोम, अपनी पर्सनल वाली मोड्स वाली लिंक, ठीक है ना। यहाँ पे राइट क्लिक किया, देखो इंस्पेक्ट रखा है, इंस्पेक्ट, यहाँ पे गया। ठीक। इसे मैंने बड़ा किया, देखो ये कंसोल आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, यही है ब्राउजर का कंसोल। ठीक। मैं इसे फुल कर देता हूँ, और उसने कोड दिया 1+2 और इंटर, तो ये देखिए प्रिंट हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है ना। ये जावा स्क्रिप्ट के कोड होते हैं। ठीक। और उसे मतलब क्लियर करने के लिए वो क्या कह रहा है, कंसोल को कंट्रोल एल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आए और कंट्रोल एल। ठीक हो गया क्लियर, देखो। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज वेरिएबल, 1 मिनट कॉल आ गया, ठीक है। चलिए, व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, का वेरिएबल इज अ सिंपल द नेम ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन। तो क्या है कि वेरिएबल एक कंटेनर है, होता है, क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है, ठीक है ना, जो डेटा को स्टोर करता है। ठीक। जैसे जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एज और नेम, एज नेम, ठीक, ये क्या एक मेमोरी है, ग्रीन कलर का ये बॉक्स बना है, ठीक, ये मेमोरी है। ठीक। और जो टोनी स्टार्क नाम है, ये नेम है, और ये क्या है, एक वेरिएबल है एज। तो जहाँ नेम है वो वेरिएबल है, और जो सॉरी जो एज है वो क्या एक वेरिएबल है, ठीक है ना, ये वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, A = 10, ये ए है, ये वेरिएबल है। ठीक। ए क्या है, एक वेरिएबल है, और ये 10 है ना, वो क्या एक वैल्यू है, वो उस वेरिएबल की क्या एक वैल्यू है, उसका वैल्यू है। ठीक।
जैसे एक वेरिएबल है, मैंने उसमें 10 डाल दिया, क्या है कि ये वैल्यू होगी उसकी, ठीक है ना। डेटा टाइप इन जेएस, जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप इंश्योर टू थिंग्स। डेटा टाइप दो चीजों पर निर्धारित है, ठीक है ना। नंबर एक, साइज ऑफ डेटा इन मेमोरी, और नंबर दो, फॉर्मेट ऑफ डेटा इन मेमोरी। तो प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, तो ये होते हैं, देखिए, एक तो होते हैं नंबर, ठीक। नंबर में क्या होता है, जैसे हमने लिया लेट एज एज इक्वल टू 20, ठीक। तो ये हो गए हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या है, नंबर्स, ठीक। फिर एक होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जैसे हमने लिया लेट नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मोहित, ठीक। फिर एक होता है बूलियन, ठीक। एक होता है बूलियन जिसमें मैंने लिया लेट, और मैंने यहाँ पे कर दिया एज स्टूडेंट, और यहाँ पे कर दिया ट्रू, ठीक। बूलियन हमेशा किस में आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं। किस में आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स में, ठीक। फिर एक होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है, एक कौन सा होता है, अनडिफाइंड। कैसा होगा, अनडिफाइंड, ठीक। एक अनडिफाइंड होता है, जैसे उसे हम कैसे देंगे, लेट एक्स सैम्पल, ठीक है ना। और एक होता है नल, और एक और होता है नल। ये सारे कैसे होते हैं, ये होते हैं प्रिमिटिव टाइप। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जैसे हमने लेट दिया डेटा इक्वल नल, ठीक। ठीक है ना। अब चलते हैं, इसे हटाते हैं। ये देखिए, नंबर बूलियन स्ट्रिंग अनडिफाइंड और नल, बाइट सिंबल, the note the JavaScript is dynamically typed language, or you can say it is loosely typed, it is loosely typed language। मतलब जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल और डेटा टाइप के बाद में बदला जा सकता है, बाद में कैसा बदला जा सकता है। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया इक्वल टू 10, टाइप ऑफ, नंबर्स, ठीक। टाइप ऑफ 5 तो ये यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल दिए हैं जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे आए, मैंने ए इक्वल टू 25 कर दिया, ठीक। फिर मैंने किया टाइप ऑफ ए, कैसा है, नंबर्स है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ, अब मैंने क्या किया इसमें, टाइप ऑफ 5.9, ये नंबर्स हो गए। टाइप ऑफ ए, ये टाइप ऑफ पूछने की वो होती है। अब मैंने किया टाइप, और यहाँ पे ए कर दिया या कुछ भी कर दिया कि वो कैसा होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक। और मैंने कर दिया क्या, नल, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने कर दिया
ट्रू। कैसा हो गया, बूलियन हो गया, ठीक। ठीक। अब मैं करता हूँ, जो तो सब समझ में आया होगा। अनडिफाइंड कैसा होगा, एक्स। अनडिफाइंड हो गया एक्स। ठीक। डेटा, अनडिफाइंड। नल, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। कंट्रोल एल करके क्लियर। आगे चले। नंबर इन जीएस, पॉजिटिव 14 एंड नेगेटिव -4। इंटीजर 45 से माइनस के 15। और फ्लोटिंग नंबर विद डेसिमल, 4.6 से माइनस के 8.9 तक, ठीक है ना। ऑपरेशन इन जेएस। ऑपरेशन इन जेएस मतलब, जो ऑपरेशन इन जेएस का मतलब, अभी हम मैथमेटिक्स का यूज करेंगे इसमें। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, ठीक है ना। तो हमने जैसे ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू, मतलब ऐसे 20 दे दिया, फिर मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है। करते हैं। मैं यहाँ पे गया, ठीक। मैंने किया ए इक्वल टू 20 सेमी कॉलन, ठीक। बी इक्वल टू 10 सेमी कॉलन, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ, पहले करता हूँ एडिशन। ए डबल डी इक्वल टू, यहाँ पे कर दिया, ए प्लस बी। 30 आ गया। अब मैं करता हूँ सबिस्टेंस, सबिस्ट्रेशन मतलब माइनस, इक्वल टू ए माइनस बी। तो 10 आ गया, ठीक। अब मैं करता हूँ मल्टी, ए इंटू बी। कितना आ गया, 200, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, डिवीजन। ए डिवाइड बी। कितना आ गया, 2। मतलब 10, 20/10, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ मॉडुलस। मॉडुलस को ए परसेंटेज बी, तो क्या आ रहा है, 0। मतलब मॉडुलस क्या होता है, एक रिमाइंडर ऑपरेटर होता है। जैसे 12 में हमने परसेंटेज 5 दिया तो 2 देगा। एक्सपोनेंशियल पावर ऑपरेटर, 2 इंटू 3 मतलब 8। ये एक्सपोनेंशियल पावर ऑपरेटर होगा। जो मॉडुलस होता है वो क्या देता है, क्वोशिएंट देता है। और जो, और सॉरी, डिवीजन होता है वो क्या देता है, क्वोशिएंट देता है। मॉडुलस होता है वो क्या देता है, एक रिमाइंडर देता है। क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिवीजन ऑपरेशन है ना, डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज ऑक्यूपाई द क्वेश्चन वेयर एज मॉडुलस ऑपरेटर ऑलवेज ऑक्यूपाई रिमाइंडर, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ए डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे ये क्या देगा, ये देगा क्वोशिएंट देगा, क्या देगा, क्वोशिएंट देगा, ठीक। ए का दिया 2, ठीक। बी का 1, सी का 0.999। क्यों? क्योंकि ये छोटी संख्या को बड़ी संख्या में हाँ, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। और दो, ये मॉडुलस है डी, 2 आएगा। एडिटिव वैसा ही उतार देते हैं। अगर हमने
दो को परसेंटेज वो दो का परसेंट 21 से निकाला, 2 का परसेंटेज 21 से निकाला, तो एज इट इज वो दो को वैसा ही का वैसा लिख देता। कैसा? वैसा ही का वैसा ही लिख देगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। एन ए एन इन जावा, एन ए एन जावा स्क्रिप्ट मतलब नैन जा। तो नैन का मतलब होता है नोटा नंबर, एन का मतलब क्या होता है? नोटा नंबर। तो एन ग्लोबल प्रॉपर्टीज वैल्यू रिप्रेजेंट नोटा नंबर। ठीक। तो जैसे हमने जीरो आ जीरो, एन एन -1, एन मल्टीपल वन, एन एडिशन, एन प्लस एन। ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आया, कंट्रोल एल किया, और मैंने किया 0/0। क्या है? नन है। ठीक है। और मैंने क्या किया? एक एन एन क्या था? टाइप ऑफ एन, टाइप ऑफ एन 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 जावा स्क्रिप्ट एक केन सेंसिटिव लैंग्वेज है। केन सेंसिटिव, अगर तुमने उसमें एक भी लेटर स्मॉल या बड़ा कर दिया, तो वहां पे वो क्या दे देगा? एक एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर दे देगा। इसलिए जैसा ही वो लिखा है वैसा ही देना पड़ेगा आपको। ठीक। ऑपरेटर परसेंटेज, एक और एग्जांपल है एन का, नोट आन नंबर का। तो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। जैसे हमने लेट एक्स इक्वल टू, मैंने दिया डबल कोट्स में हेलो। ठीक। और मैंने इसको डिवाइड कर दिया टू से, कॉमा। ठीक। अब मैंने किया कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे एक्स लिखा और सेमी कॉलन। ठीक। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? एन। एक्स का आउटपुट नन। एन मीन्स नॉट अ नंबर। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंट है। ऑपरेटर प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? कि जब एक वो एक्सपेरी सॉरी सॉरी जब एक एक्सप्रेशन में कई ऑपरेटर्स होते हैं, जब एक एक्सप्रेशन में कई ऑपरेटर होते हैं, तो उसे जावा स्क्रिप्ट तय करती है कि पहले कौन सा ऑपरेटर चलेगा। समझ रहे हो? कई ऑपरेटर्स होते हैं, तो उसमें पहले क्या वो तय करेगा कौन सा ऑपरेटर चलेगा। तो जैसे एडिशन है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, फिर उसके बाद है मल्टीपल मल्टीपल, दो बार मल्टीपल, उसके बाद है ब्रैकेट। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हमने 2+1 × 3, ठीक है ना? और अंदर है ब्रैकेट। तो इसमें प्रेसिडेंस सबसे बड़ी किसकी होगी? ब्रैकेट की। यहाँ पे प्रेसिडेंस सबसे बड़ी किसकी होती है? ब्रैकेट की। तो सबसे पहले कौन चलेगा? ब्रैकेट। फिर उसके पास मल्टीपल होगा। ठीक। तब उसके वो आंसर आएगा। ठीक है ना? तो दिखाता हूँ। मैंने किया यहाँ पे कंट्रोल S। ठीक। ब्रैकेट के अंदर 2+1, ठीक, × 3, तो 9 आ रहा है। कैसे आ रहा है? तो सबसे पहले वो क्या चला? सबसे पहले चला ब्रैकेट वाला अंदर का। ये सबसे बड़ा प्रेसिडेंट होता है किसका? ब्रैकेट का। फिर उसके बाद चला मल्टीपल। फिर उसके बाद चलेगा जो भी होगा वो। ठीक है ना? एक सेकंड रुकना, चाय पे लगाने दो।
ठीक। फिर उसके बाद एक ये प्रोग्राम है, 1 डिवाइड 2, सॉरी 3 डिवाइड 1 + 2 इंटू 2। ठीक। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। तो पहली मैं आपको बताता हूँ, पहले इसमें क्या चलेगा, डिवाइड चलेगा और देन मल्टीपल चलेगा। डिवाइड और मल्टीपल वाला, इस पहले डिवाइड होगा और मल्टीपल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस होगा। या तो सॉरी, या तो पहले मल्टीपल होगा, फिर उसके बाद डिवाइड होगा, फिर प्लस होगा। ठीक है ना। चलते हैं, मैंने किया 3 डिवाइड 1 + 2 इंटू 2, 7 आया। कैसे? आ, 1 को एक 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 2 इंटू 2 4, 3 + 4 7। ठीक। फिर क्या है, फिर 4 + 1 इंटू 6 डिवाइड 2 करते हैं। मैंने किया 4 + 1 6/2, 12 आया। एक मिनट, गलत हो गया। मैंने किया 4 + 1 इंटू 6/2, ठीक है ना। 4 + 1 6/2, इसे हटा देता हूँ। चलिए, तो इसका आंसर 7 आया। कैसे आया? पहले ये मल्टीपल हुआ, तो 1 इंटू 6, 6 हुआ। 6 को डिवाइड किया 2 से, कितना हुआ, 3। 3 + 4 कितना हुआ, 7। ठीक है ना। तो प्रेसिडेंस के हिसाब से चलता है, तो उसका सबसे बड़ी प्रेसिडेंस किसकी होती है, ब्रैकेट की, फिर 2 स्टार की, फिर स्टार, डिवाइड एंड मॉडुलस की, फिर उसके बाद प्लस माइनस की। ठीक है ना। प्लस माइनस सबसे लास्ट में चलते हैं। ठीक। नोट, मल्टीपल डिवाइड मॉडल्स, दी थ्री ऑपरेटर हैव दी सेम प्रायोरिटी, इसकी सेम प्योरिटी होती है। व्हेन हैव दी प्योरिटी ऑफ द मल्टीपल ऑपरेटर, दैट टाइम एसोसिएटेड कम्स इन पिक्चर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर एसोसिएटेड लेफ्ट टू राइट। मल्टीपल डिवाइड मॉडुलस की प्योरिटी समान होती है। ठीक। इनके लिए इसके लिए एसोसिएटी लेफ्ट टू राइट चल होती है। कैसी होती है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक। लेट कीवर्ड, लेट कीवर्ड मीन्स कि लेट की मदद से वेरिएबल बनाया जाता है और उसकी वैल्यू बदली जा सकती है। लेट की लेट की मदद से हम क्या करते हैं, वैल्यू को बनाया जाता है, सॉरी वेरिएबल को बनाया जाता है और उसकी वैल्यू को बदल भी सकते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे ये रहा, सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयर वेरिएबल। जैसे हमने लेट एज इक्वल टू एज, सॉरी, मैंने किया लेट एज इक्वल टू 23 परसेंट। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एज इक्वल टू एज +1, कितनी हो गई, 25। मतलब बदला भी आ सकता है। मैं सीधा एज इक्वल टू 25 कर दूं, कोई अंतर नहीं, 20 प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर दो तुम। ठीक। ये होता है लेट का कमाल। ठीक। अब कॉस्ट, कॉस्ट कीवर्ड क्या करता है, कॉस्ट कीवर्ड वैल्यू द कांस्टेंट एंड कैन नॉट चेंज दी रीअसाइन दी वेरिएबल। तो कॉस्ट एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया जाता है जिसकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती। कॉस्ट एक क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम बदल नहीं सकते। तो एग्जांपल है, कॉस्ट नम इक्वल टू एम अनडिफाइंड, फिर न्यू एम 1। चलो करते हैं। यहाँ पे गया, मैंने किया कॉस्ट नम इक्वल टू 5। ठीक, अनडिफाइंड हो गया। नम में कितना आ गया,
फाइव। ठीक है ना, अब मैंने किया नम इक्वल टू 10, एरर आ गया। क्या? कि असाइनमेंट टू कंटेंट कांस्टेंट वेरिएबल, जो हमने असाइनमेंट किया है ना, वो कैसा है, कांस्टेंट वेरिएबल है। कैसा है? कांस्टेंट वेरिएबल, तो वो डू नॉट चेंज दी वैल्यू, तो जो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वेर कीवर्ड और सिंटेक्स ऑफ रिटन वेरिएबल। वेर कीवर्ड क्या होते हैं? वेर जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने का पुराना तरीका है। वेर क्या है? एक जावा स्क्रिप्ट का पुराना तरीका है वेरिएबल बनाने का। आजकल लेट और कॉन्स्ट का उपयोग अधिक किया जाता है। लेट और कॉन्स्ट का, ठीक, वेर का नहीं किया जाता इतना, ये पुराना है। तो वेर जैसे वेर सिटी इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, ये दिख रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एज आफ्टर द कोड रन्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज आफ्टर द कोड रन्स। ठीक, तो ये प्रोग्राम है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोनों प्रैक्टिस से कल मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। ठीक, अभी मैं ये करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे गया, मैंने किया कंट्रोल एल, मैंने किया लेट एज इक्वल टू 23, सेमी कॉलन। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एज प्लस टू आफ्टर 2 इयर्स। मैंने किया एज इक्वल टू एज प्लस टू सेमी कॉलन। तो कितनी हो जाएगी? 25 हो गई। एज कितनी हो गई अब? 25 हो गई। ठीक, अब दूसरा क्या है? दूसरा है लेट हिंदी इक्वल टू 80, इंग्लिश मैथ और फिर उसके बाद एवरेज। ठीक है, अब मैंने किया लेट हिंदी इक्वल टू 90% और लेट मैथ इक्वल टू 80%। एंड फिर मैं लेट मैंने कर दिया इंग्लिश इक्वल टू 100%। फिर मैंने किया लेट एवरेज इक्वल टू डबल कोर्स के अंदर, सॉरी ब्रैकेट के अंदर, चाहिए हिंदी, हिंदी प्लस मैथ प्लस इंग्लिश डिवाइड टू कॉमा, यही है ना? हिंदी इंग्लिश मैथ, लेट एवरेज हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ डिवाइड 3। सॉरी 3 सब्जेक्ट है तो 3 से डिवाइड करूंगा ना। ठीक, एवरेज किया, एवरेज कितना आया? 90। एवरेज कितना आ रहा है इसके? 90 आ रहा है। ठीक है ना? ठीक, हो गया। चलिए बंद करते हैं इसे। चलिए, ये समझ में आया। कल मैं आपको बताऊंगा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए बाय।